दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एक डेंजरस जोन में एंटर कर चुके हैं। मार्केट बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है, लेकिन जो प्राइस एक्शन सिग्नल दे रहे हैं वो नेक्स्ट वीक के लिए क्लियर डायरेक्शन और रेंज बता रहे हैं। अगर आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेम चेंजर साबित हो सकता है। मैं आपको की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बताऊंगा, हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के बारे में चर्चा करेंगे, निफ्टी की प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे और मार्केट मूड इंडेक्स की एनालिसिस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, क्या मार्केट ऊपर जाएगा या फिर इसमें गिरावट और भी बाकी है? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं एनालिसिस की। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझते हैं। अगर मार्केट मूड इंडेक्स को देखें तो उसकी करंट रीडिंग है 49.6, यानी ये फियर जोन और ग्रीड जोन के बॉर्डर लाइन पर है। एक सप्ताह पहले बात करें तो ये इसकी रीडिंग थी 58.44, तो वो ग्रीड जोन में था। तो कहीं ना कहीं पिछले वीक में मार्केट के सेंटिमेंट्स में थोड़ा सा परिवर्तन आया है, लेकिन बहुत सब्सटेंशियल परिवर्तन हम इसे नहीं बोल सकते। अब एक नजर निफ्टी 50 के हिस्टोरिकल पी रेशियो को देखते हैं ताकि वैल्यूएशन के बारे में हमें जानकारी हो सके। अब देखिए, पिछले 5.5-6 महीने से मार्केट करेक्ट हो रहा। तो जब 6 महीने पहले की बात करें तो पी रेशियो जो था 24.4 पे था और करेंटली ये 19.9 पर है। तो ये नियर 6 मंथ्स लो पे आ गया है। जो 6 मंथ्स का लो है 19.6 एंड करंट पी है 19.9। अगर 5 साल के एवरेज की बात करें और रेंज की, तो 5 साल के रेंज के अनुसार ये 5 साल के एवरेज के करंटली नीचे है। अगर हम 3 महीने की रेंज की बात करें तो नियर 3 मंथ्स लो पर है। तो वैल्यूएशन धीरे धीरे निफ्टी 50 का अट्रैक्टिव होता चला जा रहा है। अगर पी रेशियो के हिस्टोरिकल मूव को देखें तो ये जो है इसका बॉटम होता है, जहां पर ये करंटली आ चुका है और ये अपर रेंज है, करीब 24 के आसपास पहुंचता है तो मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाता है और फिर करेक्शन की शुरुआत होती है। जैसे हमने यहाँ करेक्शन देखा, यहाँ करेक्शन देखा, ये करंट करेक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं और इस रेंज में अभी आ चुका है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो निफ्टी 50 अब अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। ये निफ्टी 50 इंडेक्स का मंथली प्राइस चार्ट है। हम मंथली प्राइस चार्ट इसीलिए देख रहे हैं कि हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझ सकें। जब ये एक मेजर करेक्शन हुआ था तो निफ्टी ने ईएमए 21 पे सपोर्ट लिया, फिर इस करेक्शन में ईएमए 21 पे सपोर्ट लिया और फिलहाल कि एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन बन रहा है ईएमए 21 के पास में। इसका तात्पर्य है कि मोरलेस ये करेक्शन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर वॉल्यूम की बात करें तो जब ये इंपल्स बन रहा था तो वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से अधिक था और करंटली ये करेक्शन के दौरान वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से लोअर नजर आ रहा है। तो प्रायर मंथ की जो कैंडल है, यानी फरवरी 2025 की कैंडल का मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस मीडियन के ऊपर में अगर प्राइस क्लोज हो जाती है तो फिर एक स्ट्रेंथ आने की संभावना निफ्टी 50 में बढ़ जाएगी। अगर हम वीकली प्राइस चार्ट में देखें तो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 22,397.2 पर जब वीक समाप्त हुआ। तो इस तरह से 0.69% की गिरावट दर्ज की गई है वीक ऑन वीक बेसिस पे। अब यहां पर देखें, कोई बेरिश कैंडलस्टिक तो है लेकिन बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। और प्रायर वीक में हमें बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन मिला था। अगर वैसे भी हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को देखें तो ये काफी बड़ा कंसोलिडेशन बैंड है। ये एक सपोर्ट के रूप में और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में एक्ट करने की संभावना बन रही है। इसके अलावा अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें, ये ट्रेंड लाइन ने यहाँ प्राइस को सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और इसी ट्रेंड लाइन को अगर एक्सटेंड कर दें तो प्राइस करीब करीब इस ट्रेंड लाइन के पास में ट्रेड हो रही है। एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें दिमाग में रखना है, जहां पर निफ्टी उसके नीचे अगर जाता है तो फिर निफ्टी में काफी बड़ी कमजोरी आ सकती है और वो लेवल है 21,281 का, जो लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के दौरान में एक
मासिव गिरावट देखी गई थी मार्केट में, और लेकिन मार्केट रिकवर कर गया था और इस कंसोलिडेशन बैंड के ऊपर में फाइनली इसकी क्लोजिंग हुई थी। इन सब प्राइस एक्शन से यह समझ में आता है कि निफ्टी है तो सपोर्ट के पास में। अब चलिए डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में तो आ चुका है, तो अब हमें चाहिए कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न। लास्ट वीक में भी हमने चर्चा की थी, ये ट्रेंड लाइन बड़ी सिग्निफिकेंट है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, और ये काउंटर ट्रेंड लाइन जो है यहाँ रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। तो क्या निफ्टी में दो संभावनाएं बन सकती हैं। पहली संभावना, ये पहला पुल बैक है, सेल आउट हो जाएगा तो प्राइस इस लेवल को टेस्ट कर सकती है जिसने रिसेंट टाइम में लो बनाया है, और या फिर प्राइस इस ट्रेंड लाइन तक जाकर फिर यहां से रिजेक्ट होके इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन करे। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, और राइट शोल्डर बनने का अभी बाकी है। तो ये कहना तो मुश्किल है कि डबल बॉटम बनेगा या इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनेगा, लेकिन बाय एंड लार्ज प्राइस एक्शन से हम बोल सकते हैं कि रीसेंट टाइम का जो लो है 21,961 से लेकर 22,200 का ये जोन है, ये इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है, और इसी जोन में ये ट्रेंड लाइन का भी समावेश है। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो एक तो दोस्तों यहां पर देखिए बार बार प्राइस 22,600 के ऊपर में क्लोज नहीं हो पा रही है, और मीडियन क्या है 22,827, पिछले महीने के कैंडल का वो मीडियन है। तो ये जोन जो है 22,600 से 22,800 एक इमीडिएट सप्लाई एरिया है जहां पे EMA 21 का भी इंटरवेंशन है, और उसके ऊपर अगर प्राइस चली गई तो फिर यहां पर देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस रहा है जो लेवल करीब आता है 23,000, और 23,000 वैसे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहां पे प्रोबेबली प्राइस अगर जाती है तो इस काउंटर ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकती है। एक नजर मोमेंटम इंडिकेटर में डालते हैं तो यहां पर देखिए मोमेंटम इंडिकेटर में एक पॉसिबिलिटी बन सकती है RSI में कि बुलिश स्विंग ब्रेकआउट हो सकता है। अब इस करेक्शन के दौरान इसे केवल 30 के नीचे नहीं जाना है और फिर इस लेवल के ऊपर में चले जाना है, तो ये एक मोमेंटम के द्वारा कंफर्मेशन होगा कि शायद अब यहां पर ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल है। एक नजर डालते हैं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स पे, तो कोई खास प्राइस एक्शन में डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी ये काउंटर ट्रेंड लाइन बड़ी सिग्निफिकेंट है, अगर ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, तो प्राइस इससे रिजेक्ट होके इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाए, और या फिर प्राइस इस लेवल को लो को टेस्ट करके यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन करे। चलिए अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में एक नजर पहले मंथली चार्ट में डालते हैं। हम क्या देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में भी EMA 21 एक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा है, और प्राइस EMA 21 पे सपोर्ट लेती हुई फिलहाल नजर आ रही है। अगर वीकली प्राइस चार्ट में देखें तो बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर है। यहाँ देखिए प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और यहाँ पर ये सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्राइस एक्शन ज्यादा क्लियर है। कैसे क्लियर है दोस्तों, यहाँ देखिए एक कंसोलिडेशन बैंड है, ये नेकलाइन भी है कप एंड हैंडल पैटर्न की, नेकलाइन के प्राइस में प्राइस टेस्ट कर रही है, इस ट्रेंड लाइन से प्राइस टेस्ट कर रही है, और ये देखिए इसका कंसोलिडेशन बैंड है। अगर ये डबल बॉटम बना रहा है तो इसका अपेक्स कहाँ है, 50,642 पर अपेक्स है। लेकिन अगर हम डेली प्राइस चार्ट में जाते हैं तो एक और डबल बॉटम नजर आ रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ईव ईव काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। यहां पर देखिए प्राइस का मल्टीपल बॉटम है जिसका अपेक्स यहां पे आ रहा है जो 48,840 पर है। तो आने वाले वीक में 48,840 से 49,000 एक सप्लाई एरिया है, जबकि इस लेवल को देखें जहां पे प्राइस ट्रेड हो रही है करीब करीब सपोर्ट पर ट्रेड हो रही है, तो 47,500 से 47,844 इसका एक डिमांड एरिया के रूप में हम आने वाले वीक में देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले वीक में निफ्टी 50 के नीचे गिरने की संभावना अधिक है या ऊपर जाने की संभावना अधिक है? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस करेक्शन के बाद में मार्केट में बहुत सारे फंडामेंटली साउंड बिजनेस के स्टॉक्स एक अच्छे वैल्यूएशन पे आ चुके हैं, और उनमें मोमेंटम भी डेवलप हो रहा है, ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल भी मिल रहे हैं। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स के बारे में एक रिसेंटली वीडियो हमने अपलोड किया है, क्या आपने उसे देखा है? अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अवश्य देखें।
जिससे आप अपनी तैयारी कर सकें और इस करेक्शन का भरपूर लाभ उठाने की प्लानिंग कर सकें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।